कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। सो आज के ये वन शॉट दो स्पेशल लोगों के लिए। सो पहला इंसान है वो है हमारा तेते, जिनका बर्थडे कुछ दिन पहले ही चली गई थी। मैं दे नहीं पाई बिकॉज मैं बहुत ज्यादा बीमार थी। सो ये ते की बर्थडे के लिए भी और मेरे एक दोस्त के लिए भी। मेरे बहुत ही खास एक दोस्त है जिनका बर्थडे भी कुछ दिन पहले चली गई है। तो उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट किया कि उनकी बर्थडे पे कुछ दो मैं। तो सॉरी मैं उस टाइम पे नहीं दे पाया बिकॉज मैं हॉस्पिटल में था। तो तुम्हारे बर्थडे चली गई तो क्या हुआ, आज फिर से मनाते हैं। सो हैप्पी बर्थडे लक्ष्मी, तुम हमेशा बहुत ज्यादा खुश रहो, खुदा तुम्हें सारी चीज दे दे और मेरे साथ जो तुम्हारा बॉन्डिंग है वो हमेशा ही सही सलामत रहे। आई डोंट नो लक्ष्मी तुम्हें ये स्टोरी कैसा लगेगा बिकॉज ये बहुत ही सिंपल और अच्छी रोमांटिक एक स्टोरी है। सो अगर तुम्हें पसंद ना आए तो आई एम सो सॉरी। एक और बात, मैं अपने दूसरे फोन से डबिंग कर रही हूँ तो मुझे लगता है थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोग मैनेज कर लेना क्योंकि मेरा पहला फोन ऑलरेडी बिजी है। तो इसलिए मैं दूसरा फोन से कर रही हूँ। और मेरे यूनमिन लवर, आप लोग सैड मत होइए क्योंकि इस स्टोरी में यूनमिन का भी थोड़ा बहुत सीन है तो आप भी इसे देख सकते हो। तो ये पार्ट में यूनमिन का कोई भी सीन नहीं है, नेक्स्ट पार्ट से शुरू होगी यूनमिन की कहानी। सो मेरे यूनमिन लवर, आप लोग नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना और मेरा नेक्स्ट वन शॉट यूनमिन का ही होगा। तो वहाँ पर भी आप लोग टेक को देख सकते हो और उसके बाद मैं नामजुन का स्टोरी दूंगी। और एक बहुत ही जरूरी बात, आप लोग स्किप मत करिए, ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है इसलिए मैं एक पार्ट में नहीं दे सकती। तो इसे खत्म करने के लिए 3 या 4 पार्ट की जरूरत है। तो अभी मैं एक पार्ट दे रही हूँ और नेक्स्ट पार्ट आने में थोड़ा सा देर हो जाएगी बिकॉज आप लोगों को पता ही तो है मेरा दूसरे चैनल पर एपिसोड चलेगी। तो बस आप लोग मुझे थोड़ा सा टाइम दे देना। ओके, तो बहुत ही ज्यादा बात कर लिए, चलिए स्टोरी देखते हैं। हॉस्पिटल ले आता है। क्या कर दिया मेरे हाथों से इतनी बड़ी पाप, अगर उनको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर सकता। फिर ऑपरेशन चालू हो जाती है और कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर उनका क्या हालत है, वो ठीक है ना? देखिए मिस्टर, उनका बहुत सारा खून बह गया है, हम लोगों ने तो ऑपरेशन कर दी है, वो अभी सेंसलेस है। 2 घंटे के बाद उनका होश आएगी तो बता सकते हैं। क्या 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 बोल रही हो आप? क्या वो ठीक नहीं होगी? डोंट वरी मिस्टर, कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत करिए, बस आप प्रे करिए। ओके डॉक्टर। मम्मा पापा, आपने देखा ना, मैंने जिंदगी में कभी गलत काम नहीं किया है, तो फिर क्यों मम्मा पापा आज मेरे हाथों से इतनी बड़ी पाप हो गई? मैं कभी भी खुद को माफ नहीं करूंगा, मुझे इसकी सजा चाहिए मम्मा पापा। आई प्रॉमिस मैं खुद जेल जाऊंगा। ऐसे ही जेके बहुत ही ज्यादा रोता है और बहुत ज्यादा टेंशन करता है और पूरा 4 घंटे के बाद आराम का होश आता है। एक्सक्यूज मी, आप मिस्टर किम का क्या हो? जी मैं उनका, अच्छा छोड़िए, उनका होश आ गई है, आप जाके मिल सकते हो। क्या उनका होश आ गया? मैं जाती हूँ। हेलो सर, क्या आप ठीक हो? वाह, ये लड़का तो काफी हैंडसम है और इसकी चेहरा कितना मासूम और इनोसेंट है, पर ये इतना डर क्यों रही है? यस, आप कौन हो?
जी मैं वो हूँ जिसके गाड़ी के एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है। यू मीन तुमने मेरी गाड़ी के एक्सीडेंट कराया? सर आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था। मैं काम से वापस आ रही थी तो मुझे नहीं देखा आपकी गाड़ी, और आपकी गाड़ी बहुत तेज से चल रही थी ना, तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। सर मैं आपके पाप पड़ती हूँ सर, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं कसम खा के बोलती हूँ, आप जो सजा दोगे मुझे मंजूर है सर। अरे शांत रहो। नहीं सर, मैंने जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया, पर आज मेरे हाथों इतनी बड़ी पाप हो गई सर। प्लीज आप मुझे सजा दो। अब जो बोलोगे, जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा। बस सर प्लीज मुझे आपकी माफी चाहिए, मुझे सजा दीजिए। अरे वाह, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा आगे है। अच्छा ओके, तुम रिलैक्स हो जाओ। नहीं सर प्लीज, जब तक आप मुझे सजा नहीं दोगे मैं शांति से नहीं बैठूंगा। अच्छा ओके, मैं तुम्हें सजा दे दूंगा। वैसे तुम करते क्या हो? वो मैं छोटा मोटा जॉब करती हूँ। घर में कौन कौन है तुम्हारा? जी मेरी मम्मी पापा नहीं है, एक बड़ी बहन है, उसकी शादी हो गई है। ओह वाह, क्या तुम रेंट पे रहती हो या तुम्हारा खुद का घर है? वो मेरी मम्मी पापा का छोटा मोटा सा घर है। मैं एक मिडिल क्लास लड़का हूँ सर, मुझे झगड़ा मारपीट ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं एक अच्छी लाइफ जीने की कोशिश करता हूँ, और देखिए ना सर, जिसका डर है वही हो गया आज मेरे हाथों इतनी बड़ी पाप। प्लीज सर आप मुझे माफ ना करें, मुझे सजा दो सर। मैं तुम्हें जो सजा दूंगा तुम्हें क्या मंजूर होगा? हाँ सर हाँ जरूर, आप बोलिए तो सही, मैं सब कुछ करूँगा। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। बस अब बोलिए क्या करना पड़ेगा? मेरी एक बेटी है, तुम्हें उससे शादी करना पड़ेगा। हाँ तो शादी आपकी बेटी से? मुझे पता ही था। जी नहीं, मैं शादी करूँगा। सीरियसली तुम शादी करोगी? हाँ जरूर करूँगा, पर तुम जानना नहीं चाहती वो कैसी है? नहीं मुझे कुछ जानना नहीं है, पर मुझे तो बोलना है। मेरी बेटी चल नहीं सकती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बेटी गूंगी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बेटी काली है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरी बेटी सुन भी नहीं सकती है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे सजा दो, और आपकी सजा ये है कि आपकी बेटी के साथ मेरी शादी हो तो मुझे मंजूर है। अब बस बोलिए आपकी बेटी से मुझे कब शादी करना है? 1 घंटे के अंदर तुम मेरी बेटी से शादी कर सकती हो। 1 घंटा क्या, मैं अभी आपकी बेटी से शादी करूँगा। आपकी बेटी को ले आइए। सॉरी मेरी बेटी तो यहाँ पर नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने तो बता दिया मेरी लड़की कैसी है, चल नहीं सकती, बात भी नहीं कर सकती। तो मैं 1 घंटे के अंदर यहाँ पर मेरे सर्टिफिकेट ले आता हूँ, और तुम बस उस सर्टिफिकेट पे साइन कर देना, और उसकी 1 घंटे के बाद मेरी बेटी तुम्हारे घर में होगा। ओके ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह माय गॉड, ये किस तरह की लड़का है? इतना सब कुछ जानने के बाद वो ऐसे हाँ कैसे कर सकता है? और जिनू तुम्हारा कोई जवाब नहीं है, तुम्हारा दुआ काम कर गया। गॉड ने हमारी प्रेयर सुन ली। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि इतनी अच्छा लड़का मेरी बेटी का पति होगा। फिर 1 घंटे के बाद मेरे सर्टिफिकेट आ जाता है। ये लो सर्टिफिकेट आ गया है, तुम इस पर साइन कर दो। जी सर मैं अभी कर देती हूँ। ये लीजिए सर, मैंने साइन कर दिया। अब तो मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया है। तुम नहीं जानते तुमने मेरे लिए क्या किया है। नहीं सर, मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया, उल्टा आपने मेरी लाइफ बना दी। तुम जानना नहीं चाहते मैं कौन हूँ? नहीं मुझे कुछ भी नहीं सुनना, बस आप मेरे लिए दुआ करना कि मैं आपकी बेटी को खुश रख पाऊँ। हाँ जीनू, ये हमारी बेटी के हस्बैंड है। बेटा तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें नहीं पता मैं अपनी बेटी को किस तरह से बड़ा किया। बस तुमसे एक ही चीज मांगता हूँ, मेरी बेटी की आंखों में कभी आंसू आने नहीं दोगे। मेरी माँ नहीं है तो आप मेरी मम्मा हो, तो एक बेटा अपनी माँ से वादा करती है, आपकी बेटी को मैं सर पे रखूंगा। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। सुनो बेटा, अब तक मेरी बेटी तुम्हारे घर पहुंच गई होंगी, तो फिर जाओ, ज्यादा लेट मत करो, घर पे जाओ, मेरी बेटी वेट कर रही है। ठीक है सर, आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना। मैं कल आपसे दोबारा मिलने आऊंगा। कल क्यों बोल रही हो? तुम कुछ ही घंटों में मेरे साथ मिलोगी। क्यों आप ऐसा क्यों बोल रही हो? वो तुम्हें घर में जाके पता चलेगा। जाओ तुम। ओके ठीक है, मैं चलता हूँ। आर्यन जी क्या आपने? नहीं मैंने कुछ नहीं बताया। तो फिर तो वो, तुम चिंता क्यों कर रही हो? वो जरूर आएगा।
इज्जत है तुझको, कर ले मोहब्बत जरा, क्या सोचता है तू आजकल। माय गॉड, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। मैंने ऐसे एक लड़की के साथ शादी की जो ना बोल सकती है, ना चल सकती है, ना सुन सकती है। मैं उनके साथ बात कैसे करूँ? जो भी हो मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं उसे इतना ज्यादा प्यार दूंगा कि वो कभी दुखी ना रहे। जैसा भी है, जो भी है, वो मेरी वाइफ है। मैं पूरे दिल से उसे प्यार करना चाहती हूँ। जिस्म पाक आँखों में भर लूं, सांस सांस में शामिल। माय गॉड, मेरा ये दिल, वाह, दुल्हन के ड्रेस में वो कितना खूबसूरत है। रंग रूप से क्या होता है, प्यार होना जरूरी है। मैं अपने प्यार से तुम्हें बहुत ज्यादा खूबसूरत बना दूंगा। मेरे पैरों पे तुम चलोगी, मेरी बातों से तुम बात करोगी, और मैं बिना क्या क्या बोल रही हूँ। मुझे अभी उनके साथ बात करना है। फिर धीरे धीरे जेके बेड की तरफ जाती है, वहाँ पर बैठ जाती है। जिंदगी गवा कर भी जो जिंदगी मिले, हर खुशी गवा कर भी जो एक खुशी मिले। जिंदगी गवा कर भी जो जिंदगी मिले। क्या करूँ मैं, क्या मैं बात करूँ? बट क्या वो मेरी बात सुन पाएगी? देखती हूँ एक बार कोशिश करके। एक्सक्यूज मी, क्या आपने खाना खाया? तेरे लिए वो शायद उसने सुना नहीं है, और जोर से बोलना पड़ेगा। क्या आपको भूख लगी है? हाँ, मम्मा। हाँ, क्या आपने कुछ बोला? आप इतनी जोर से क्यों बोल रही है? मुझे सुनाई दे रही है। हाँ, क्या आप बोल सकती हो? हाँ जी, मैं तो बोल सकती हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकती है? आपके पापा ने तो जी, मेरे पापा ने क्या बोला? तेरे लिए, हाँ तेरे लिए, तेरे लिए, हाँ तेरे लिए। Oh my God, ये कितना ब्यूटीफुल है। ऐसा लग रहा है कि कोई परी मेरे घर पे आ गया है। वाह, कोई कैसे इतनी ब्यूटीफुल हो सकता है? बट एक मिनट रुको, उसके पापा ने तो बोला वो काली है, तो ये इतनी सुंदर कैसे है? जी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रही हो? तुम इतनी सुंदर कैसे हो? तुम तो काली हो ना? क्या सच में मैं काली हूँ? ओके छोड़ो, क्या तुम चल सकती हो? जी हाँ, मैं चल सकती हूँ। मुझे चल के दिखाओ तो। ये देखिए, मैं चल सकती हूँ। हाँ, मेरे साथ इतनी बड़ी धोखा। रुको एक मिनट, तुम्हारा चेहरा देखकर लग रही है कि तुम कम उम्र के हो। तुम्हारी एज क्या है? जी मैं 16 साल की हूँ। क्या तुम 16 साल की हो? मतलब मेरी शादी एक बच्ची के साथ? जी क्या हुआ है, आप ऐसा क्यों कर रही हो? क्या मैंने आपके साथ कुछ गलत किया? हाँ, तुमने और तुम्हारे पापा ने मिलकर मेरे साथ गद्दारी की। मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ इतनी बड़ी धोखा। आप मुझे डांट रही हो? मैंने कुछ नहीं किया है। मम्मा ने बोला कि आज मेरी शादी है और आप मेरी हब्बी हो। प्लीज ना हब्बी, आप मुझे डांटो मत ना, मुझे बहुत डर लगती है। अरे I'm sorry। मेरी मम्मा ने मुझे कभी नहीं डांटा है। मुझे बहुत डर लग रही है। मुझे मम्मा के पास जाना है। मम्मा कहाँ है? अच्छा ओके, आई एम सो सॉरी। मैं काम पकड़ती हूँ, मैं दोबारा तुम्हें नहीं डांटूंगी। नहीं, मुझे मम्मा के पास जाना है। मम्मा ने बोला हम भी बहुत अच्छा होगा, पर आपने मुझे डांटा। मैं मम्मा के पास जाऊंगी। अच्छा ओके सॉरी, मैं काम पकड़ रही हूँ। आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है, क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम। माय गॉड, मेरा ये दिल। तुम एक बच्चे की तरह कैसे बात कर रही हो? तुम इतनी इनोसेंट कैसे हो? मुझे जानना है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। मुझे आप भी तुम्हारे पापा के साथ बात करना है। मुझे कैसा फील हो रही है?
मेरी मम्मा के साथ बहुत बड़ा हाथ किया पर ऐसा फील क्यों नहीं हो रही है? क्या हुआ, तुम इतनी कांप क्यों रही हो? वो ना, मैं हमेशा मम्मा को हक करती हूँ पर आपको ना पहली बार हक किया तो मुझे ना कुछ हो रही है। अरे हाँ, इसकी बॉडी तो बहुत ज्यादा हॉट हो गई। क्या तुमने कभी लड़कों के साथ हाथ नहीं किया? जी नहीं, मैंने कभी लड़का नहीं देखा। आप ही मेरा पहला लड़का हो। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारे पापा भी तो एक लड़का है। हाँ, मम्मा ने बताया था पापा एक लड़का है पर मैंने ना कभी पापा को नहीं देखा। अरे क्रेजी, तुम क्या बोल रही हो? पापा को कौन नहीं देखता? जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं पूरा दिन अपने कमरे में रहती हूँ, मम्मा के अलावा मैं किसी को नहीं देखा। मतलब तुम अब ये बोलोगी तुमने कभी आसमान भी नहीं देखा? जी हाँ, मैंने कभी आसमान भी नहीं देखा। आसमान कैसा होता है? ओए क्या मैं पागल हूँ? ये मुझे पागल बना रही है। तो तुम यही बोलोगे कि तुमने पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं किया? हाँ, मैंने थोड़ा बहुत तो पढ़ाई किया है। मम्मा ने मुझे घर में थोड़ा थोड़ा सिखाया है। ओह माय गॉड, ये कैसी बात है भाई? मुझे लगता है कि ये कोई एलियन है, कोई इंसान ही नहीं है। मुझे अभी उसके बाप से बात करना है। अच्छा ओके, जाने दो। क्या तुम 1 घंटा मेरे लिए इंतजार कर सकते हो? जी आप कहाँ जा रही हो? मुझे ना थोड़ा ऑफिस का काम है, क्या मैं वो खत्म करके आऊँ? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पर ना आप दरवाजा लॉक करके जाना क्योंकि मुझे बहुत डर लगती है। अच्छा ओके ठीक है, कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर वेट करो, बस मैं 1 घंटे में आती हूँ। अच्छा ओके, थैंक यू। कितना क्यूट हो तुम, पर मैं तुम्हारे बाप को नहीं छोड़ूंगा। फिर जेके गुस्से में किम हाउस चली जाती है। गॉड, ये तो बहुत बड़ी मेंशन है। मतलब उन्होंने ये सब कुछ मुझसे झूठ बोला। वो कितना रिच है, पर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं पूछती हूँ। दामाद जी, तुम मुझे मिलने आओगी, मुझे पता था। आपने मेरे साथ इतनी बड़ी धोखा कैसे की? मैंने आपसे सजा मांगा था और आपने मेरे साथ झूठ बोला। क्योंकि आपने मेरे साथ ऐसा? क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे लड़के की तलाश था। तुमने अब तक देख लिया होगा कि मैं कितना रिच पर्सन हूँ, तो मेरी बेटी के लिए लड़कों की कमी नहीं होगा। कमी नहीं है तो अब मुझ जैसी मिडिल क्लास लड़की को क्यों चुना? और 1 मिनट रुकिए, आपने बोला था आपकी बेटी गूंगी है, क्योंकि मैंने आज तक अपनी बेटी की बात नहीं सुना। क्या? हाँ, इसलिए मैंने तुम्हें गूंगी बोला। पर आपने बोला आपकी बेटी सुन नहीं सकती। हाँ, क्योंकि मेरी आवाज मेरी बेटी ने कभी नहीं सुना। सीरियसली? बट आपने एक और झूठ बोला कि आपकी बेटी चल नहीं सकती। हाँ, क्योंकि मेरी बेटी अपने कमरे से बाहर आज तक नहीं निकला। व्हाट? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा क्या रीजन था कि आपने अपनी बेटी को नहीं देखा? तुमने किम नामजून के नाम तो सुना ही होगा। हाँ ऑफ कोर्स, वो तो बहुत बड़ी माफिया है। वो माफिया मैं ही हूँ। क्या बोल रही हो आप? किम नामजून हो? यस माय बॉय, मैं वो हूँ। मतलब मैंने एक माफिया की बेटी के साथ शादी की। हाय मेरी जान, तुम तो डरो मत, तुम तो मेरे दामाद ही हो ना। देखिए आपके साथ तो मेरा कोई दुश्मनी नहीं था ना, तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। मैं बस अपनी बेटी के लिए अच्छे दामाद की तलाश कर रहा था, क्योंकि मेरी बेटी की जान के खतरा है। आज तक किसी को पता नहीं चला मेरा एक बेटी भी है, क्योंकि मेरे अपने भाई मेरे दुश्मन होकर बैठा है। वो मेरी पावर छीनने के लिए कुछ भी कर सकता है, और उसे शक हो गया था मेरा एक बेटी भी है। तुम्हें पता है मेरी बेटी का जब जन्म हुआ तो मैं इस देश छोड़ के चली गई थी, क्योंकि सबको पता न चले मेरे एक बेटी भी है। हाँ बेटा, मैंने अपने पति को 15 सालों से नहीं देखा है। पता है क्यों? अपनी बेटी के लिए। उन्होंने तो कब का ये सब कुछ छोड़ दिया है, बस अपनी बेटी के खातिर। बट उनका भाई उनके जाने दुश्मन होकर बैठा है, उनके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। इसलिए कुछ दिन पहले उन्होंने बोला कि मैं कार एक्सीडेंट में मर गई हूँ, ताकि मैं और मेरी बेटी जी सके। पता है जी कि मैं अपनी बेटी को देखने के लिए हर रोज मरती हूँ। मेरे एक एक दिन मौत की तरह गुजरा है।
16 साल से मैंने अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखा और इसलिए उस दिन मैं जानबूझकर मरना चाहा था, पर मेरी किस्मत देखो तुमने मुझे बचाई। लेकिन मैं एक मजबूर बाप हूँ, मैं चाह कर भी अपनी बेटी को नहीं देख सकती। I'm sorry sir, I'm so sorry। मैंने आपको बहुत गलत समझा। प्लीज सर अब रो ये मत प्लीज। मैं रो ना तो और क्या करूँ देखे। मैं आपसे वादा करती हूँ जब तक आपकी बेटी मेरे साथ है आपकी बेटी को मैं खरोच भी आने नहीं दूंगा। सच बोल रही हो जेकी, आपकी कसम। जीना तुमने सुना? अरे जी हम लोगों ने कोई गलती नहीं की जेकी से शादी करा के। थैंक यू बेटा, आई लव यू पापा जी। क्या तुमने मुझे पापा बोला? हाँ मेरी मम्मी पापा तो नहीं है, आज से आप दोनों मेरी मम्मी पापा हो। जी आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। आपका ये बेटा आपसे वादा करते हैं आपकी बेटी से आपको मैं मिलाऊंगा। सच में मैं अपनी बेटी को देख सकती हूँ। हाँ क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता तो डरने की कोई बात नहीं है, आप कल अपनी बेटी से मिल सकते हो। थैंक यू जेकी, थैंक यू सो मच। पर जेकी मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ मम्मी जी बोलिए। मेरी बेटी को ना कुछ भी नहीं पता है तो तुम उसके ऊपर गुस्सा मत करना। हाँ मुझे सब कुछ पता चल गया है, अब चिंता मत करो, आपकी बेटी को मैं सब कुछ सिखा दूंगा। थैंक यू मेरी बच्ची। ओके तो मैं चलती हूँ, आपकी बेटी अकेला है और कल अब दोनों मेरे घर में चले जाना। अच्छा ओके ठीक है जाओ। फिर जेकी अपने घर चला जाता है। ओह माय गॉड मैंने कितनी ज्यादा लेट कर दी। कैसे बच्चे की तरह सो गई। आई एम सो लकी कि तुम मेरी वाइफ हो। हाय मेरा किस्मत कितना अच्छा है, मुझे एक एंजल मिला है। वाओ तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, जी चाहता है तुम मैं खा जाऊं पर नहीं कर सकती ना, तुम बहुत छोटी हो। कोई बात नहीं मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ सिखा दूंगा। वैसे मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ? मैं 28 का हूँ और तुम 16 का हो। ओह माय गॉड तुम मेरे से 12 साल की छोटी हो, ये तो बहुत ज्यादा गलत हुआ। मैं तुम्हें प्यार कैसे करूँ? पर तुम कितनी ज्यादा प्यारी हो, मैं कंट्रोल कैसे करूँ? एक किस तो कर सकती हूँ। वाह तुम्हारे ये लिप्स। ये रात धीरे धीरे बढ़ रही है प्यार की ये बात धीरे धीरे चूड़ियां गुनगुना के क्या कहे सजना ये चूड़ियां गुनगुना आई एम सो सॉरी। ये आपने मेरे साथ क्या किया? वो कुछ नहीं, ये तुम्हारे होठों पर कुछ था तो आपने मुझे कितनी जोर से बात की। मुझे बहुत दर्द हो रही, मुझे मम्मा के पास जाना है। अच्छा आई एम सॉरी ना, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूँगा, प्लीज रो मत ना। ये चूड़ियां गुनगुना। सच बोल रही हो आप? हाँ ना सच बोल रही हो। ओके ठीक है आप दोबारा ऐसे मत करो ना, पक्का कुछ नहीं करूँगा। वैसे मेरी मम्मा कहाँ है? मम्मा ने तो बोला ना कि वो आ जाएगी। क्यों तुम्हारे मम्मा ने नहीं बोला कि तुम मेरे साथ रहोगी? हाँ मम्मा ने तो बोला पर उन्होंने बोला कि वो यहाँ पर भी आके रहेगी ना। हाँ वो तुम्हारे मामा की तबीयत ठीक नहीं है ना, वो कल आ जाएगी। पर हम भी सुनो ना, मैं अकेला कैसे रहूँ, मुझे डर लगती है ना। मेरी जान तुम अकेला कहाँ हो, मैं तो तुम्हारे साथ सोऊंगी ना। पर हम भी मैंने कभी मम्मा के अलावा किसी के साथ नहीं सोया हूँ। मैं तुम्हारा कौन हूँ? आप मेरी हब्बी हो ना और तुम मेरी वाइफ हो, तो हस्बैंड वाइफ को एक साथ सोना चाहिए। अरे हाँ मैं तो भूल गई हूँ, मम्मा ने तो मुझे ये बताया था। तो फिर चलो एक साथ सोते हैं। अच्छा ठीक है चलो। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। तुम ये क्या कर रही हो? जी आपको क्या हुआ है? आप मुझे क्यों नहीं पकड़ रही हो? वो मैं तुम्हें कैसे
बताओ मुझे कितना प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम हो रही है कहाँ पर, मुझे दिखाइए ना। नहीं कुछ नहीं, तो फिर मुझे पकड़ के सोइए ना। हाथ में कैसे खुद को कंट्रोल करूं, क्या हुआ हब्बी? अच्छा ठीक है, मैं पकड़ती हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वी है, पर मम्मा मुझे ते बुलाती है। वाह, तुम्हारा नाम बहुत खूबसूरत है, तो मैं भी तुम्हें ते बुलाऊं? सच में? तो फिर ठीक है, आप मुझे ते बुलाना। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को पकड़कर बहुत देर तक सोए हुए होते हैं, पर दोनों को नींद नहीं आती। ओह गॉड, मैं कैसे खुद को शांत करूं? मेरी पूरी बॉडी हॉट हो गई है, पर मैं उसके साथ कुछ कर भी तो नहीं सकता। मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है, और ये मेरा पूरी बॉडी इतनी कांप क्यों रही है, और हड्डी भी इतनी ज्यादा गर्म हो गई है, ऐसा क्यों हो रही है? हड्डी सुनो ना, हाँ बोलो। मेरी पूरी बॉडी ना बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, और देखिए ना आपका भी बॉडी गर्म हो गई है। क्या हम दोनों को बुखार आ गया है क्या? पर मैं उसे कैसे समझाऊं कि क्या हो रही है? वो तो एक लड़का और लड़की जब एक दूसरे को ऐसे पकड़ते हैं तो ऐसे गर्म हो जाते हैं। ओह मतलब बुखार आ जाती है। तो क्या हम दोनों को मेडिसिन करना चाहिए? नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं है, कुछ देर बाद ठीक हो जाएगी। तुम बस सोने की कोशिश करो। पर मुझे नींद नहीं आ रही है अभी। आ जाओ, मैं तुम्हें टाइट से पकड़ता हूँ। मैं कैसे कंट्रोल करूं? मैं और भी ज्यादा हॉट हो गया। ओह गॉड, मुझे थोड़ा हिम्मत दो। फिर कुछ देर बाद ते सो जाती है। फाइनली तुम सो गई हो। मुझे तुमसे अलग होकर सोना पड़ेगा। मुझे पकड़ के रखो ना। इतनी तुम क्या हरकतें कर रही हो? मुझे प्रॉब्लम हो रही है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो। प्लीज अपने हाथ हटाओ, मुझे कंट्रोल नहीं हो रही है। क्या कर रही हो आप भी? मुझे सुनने दो ना। क्या करूं तुम्हारी ये बुक्स मुझे पागल बना रही है। एक बार उसे टच करना है। I'm sorry, मुझ पर कंट्रोल नहीं है। I don't control it. I'm sorry she hit me like that. I be why you so fine? Got to make you mine. Why you so fine? Got to make you mine. मुझे चोट लगी। अभी क्या करिए? छोड़ो ना प्लीज ना, मैं ज्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा प्यार करो ना। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो ना, मुझे दर्द हो रही है। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। Why you
so fine? मुझे दर्द हो रही है, मुझे बहुत नींद आ रही है, छोड़ो ना मुझे। I'm sorry, okay, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, प्लीज तुम रो मत, सो जाओ, पक्का ना आप मुझे सोने दोगे? हाँ, ये देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सो जाओ। ओके ठीक है, मैं सो रही हूँ। और मैं इतना जानवर कैसे हो सकता हूँ? उसकी परमिशन के बगैर मैं ये सब नहीं कर सकता। वहाँ भी बहुत ज्यादा छोटी है, मैं कैसे? पर मैं बहुत ज्यादा हार्ड हो गई हूँ, मैं अब क्या करूँ? मुझसे कंट्रोल नहीं होता। होते ही तुम इतना हॉट कैसे हो? मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता। ओह गॉड, तुम्हारी ये लिप्स, तुम्हारी ये बॉक्स, Why you so fine? मुझे कुछ भी कंप्लीट करना है। Gotta make you mine. प्लीज हेल्प मी। ओके, मैं तुम्हारे अंदर प्लीज फोन करो, प्लीज और सोच गॉड, मेरा फूटी किस्मत, मेरी पीढ़ी पास होकर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या मैं ऐसे पूरी जिंदगी खुद के साथ ये सब करूं? नहीं बाबा, मैं ऐसा करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। मुझे तेरे से दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो किस दिन मैं उसे तोड़ डालूंगा। मुझे पता नहीं है कि मैं कितनी ज्यादा मॉन्स्टर हूँ। नहीं बाबा, मुझे उससे दूर रहना पड़ेगा, मुझे उसे पहले सब कुछ सिखाना पड़ेगा। ये सब सोचते सोचते जेके भी सो जाता है। ओके आर्मी, ये पार्ट यही तक था। नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा सा इंतजार करो, मैं जल्दी दे दूंगी। ओके तो बाय, मैं अभी चलती हूँ, आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना।